मैं जहाँ इतनी भयंकर भीड़ हो, इतनी भयंकर मौनी अमावस्या में भीड़ चल रही हो, पालकी लेके जाना पूरा ये उचित नहीं है। राम भद्राचार्य जी जगत गुरु, उन्होंने कहा है मैं पैदल जाता हूँ और पैदल जाना चाहिए। जो भी संग्रह जो भी हो साधु संत, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता नहीं है इनके अंदर देख ले, उसको मैं साधु नहीं मानता। बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। घमंड दिखता है इनके, एकदम घमंड ही है। आपको साधु संत नजर आते हैं, शंकराचार्य नजर आते हैं? नहीं, कतई नहीं। ये सब राजनीतिक मुद्दा जो है, ये राजनीतिक मुद्दे पर धर्म सिर्फ माहौल को बिगाड़ना। सरकार द्वारा कोई भी नियोजन किया जाए, आदमी को जाने दिया जा रहा है। हर शंकराचार्य जा रहे हैं। मैं अभी देखा किन्नर दोपहर में गए, उनको नहीं रोका गया। भाई आप प्रशासन से परमिशन लिए हैं, अब आप आके माहौल वहाँ पे नहीं जानकारी कौन जाने देगा? जानकारी तो ये भी निकल कर सामने आई कि प्रशासन से अनुमति नहीं लिए। अगर प्रशासन से अनुमति लेते तो प्रशासन इनके साथ होता, साथ लेके जाता। और साथ जा रहे हैं, सबके साथ जा रहे हैं। हम एक दो तो देख रहे हैं, हाँ, सब 4 ही शंकराचार्य हैं। भाई अनुमति तो लिया है प्रशासन से, कम से कम ये तो अनुमति ही नहीं लिए थे ना, ये तो जबरदस्ती अपने। और भी तो शंकराचार्य जी लोग यहाँ पे अच्छे लोग आए हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। इनके साथ कैसे दिक्कत होगी बताइए सर? इन्हीं के साथ क्यों दिक्कत, कैसे दिक्कत, क्या अड़चन आ गई? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में कहाँ आएगा, वो समझ में तो क्या कहना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं? मुझे कहना क्या दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस ये है कि हमेशा माहौल बिगाड़ने को होता है भाई। सब कोई माहौल बिगाड़ेगा, कोई बनाएगा नहीं। अब यहाँ पे योगी जी जो भी करवा रहे हैं, तो देखिए गलत होता है तो सही भी होता है। तो अब गलत है तो सही है, तो अब कुछ लोग गलत भी करते हैं और सही भी करते हैं, तभी कार्रवाई होगी ना। खुल के बोलिए। कार्रवाई वाली बात नहीं है। कार्रवाई वाली बात ये है कि बेगन मत डालिए। अब हिंदू लोगों का जब माघ मेला चल रहा है तो बेगन डालने वाली बात नहीं। आप आराम से स्नान करिए, जो भी करना करिए। बाकी आप बोले कि प्रशासन की उस जिम्मेदारी रहेगी तो प्रशासन। हम एक बार मैं कह रहा हूँ, चित्रकूट से है, चित्रकूट से। योगी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, इतने मुख्यमंत्री आए चले गए। योगी सरकार के शासनकाल में राम जन्मभूमि अयोध्या जी का राम जन्मभूमि ऐसा मंदिर तनगा, इतनी अच्छी व्यवस्था और इतनी अब को आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर पाए जो काम हो, आज योगी करके दिखा दिया। अयोध्या का मंदिर 500 साल पुराना मंदिर का मामला मुकदमा चलता हुआ कोई बात हो तो बताओ। दादा आप कह रहे हैं मंत्री आप कह रहे हैं मंदिर योगी जी बना दिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोर्ट ने बना दिया। विपक्ष तो अब क्या बताए, कौन समझाए? विपक्ष को कांग्रेस समझाएगा और क्या? कांग्रेस सपा एक समझा सकती है और कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में ही तारीख पे तारीख कभी नौबत ही नहीं आती। वो माहौल तैयार किया गया, इसलिए बना है। अगर ये योगी जी चीफ मिनिस्टर ना होते, मोदी जी, कतई न बन पाता। और एक दूसरी बात, चोर मैं ये कह रहा हूँ, अगर साथ ये रथ लेके सब जाने लगेंगे, कोई दुर्घटना हो गई, आदमी मर गए, वो प्रशासन पर दोष आता, तुरंत आता। लेते कि हमारी वजह से मेरी पटी मेरी अंटा मेरे बाप का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का डायलॉग है लोकसभा। क्या कहेंगे आप? कहिए। छोटे बदमाश से लगा करके माफिया, ददुआ, ठोगिया जितने भी आए सब सफाया हो गए। बड़े बड़े बदमाशों का आज बड़ा सुख है। आज ये जो इलाहाबाद है वह प्रयागराज में जितनी झोपड़ी बनी हुई है, चप्पल उतार दो कोई चप्पल तक नहीं ले जाता। अच्छा। अंदर की क्या चीज, झोला झंडी सब बिल्कुल इतनी व्यवस्था है कि कोई किसी का सामान छू नहीं रहा है। कहाँ से नियम आया है? आज तक हम नियम ऐसा नहीं दिखा। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी दादा? अरे मेरी उम्र तो 1.5 साल कम 70 हूँ। 70 साल कम 70, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसी व्यवस्था देखी थी पहले? 7-8 साल ऐसी व्यवस्था थी कभी? व्यवस्था में आज तक कहीं नहीं देखा। मोदी योगी की जय जय काली हो। कैसे हो गया? कैसे हो? सरकार बड़ी मुश्किल से जाएगी। व्यवस्था में ये सरकार बड़ी मुश्किल से जाएगी और
छोटा छोटा मत तो जय जय काली है 5 साल फ्री अनाज। अच्छा अरे कोटा के राशन कार्ड वाले खुशी मनमाना, कोटा के राशन कार्ड ठपा ठप रगड़ी हैं। हाँ उन्हें रोके रुकी हैं, फ्री कार्ड न पाओ थी, पैसा पाओ थी, किसान 6000 का, अरे किसान हाँ किसान निधि 6000, हाँ 6000 का साल किसान निधि आज 10 साल से पा रहा है। वो कहीं भूलेगा? वो नहीं भूलेगा। जब नोट आएगा तो भूलेगा नहीं, जनता नहीं भूल रही। अरे जनता चक्कर 2 हिस्सा जनता योगी मोदी के साथ है। अच्छा हाँ थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएगी, काहे कह रहे हैं? मनाने वाले अब क्या है, जैसे ये इतिहास। लेकिन एक सवाल ये है दादा कि विपक्ष पे ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है कि ये ठाकुरवाद है। विपक्ष भी कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है ठाकुर 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 यही कर रहे हैं, ठाकुर पे ही सब कुछ हो रहा है। हाँ हम तो नहीं देखे क्या ठाकुर के लिए कर दिए हैं। हाँ कह रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया, इनकाउंटर करवा दिया, सब करवा दिया। कहीं दिखाओ तो, कहीं भी मीडिया दिखाए कि हत्या हुई है। या यहाँ पे इतने संत महात्मा आए हैं, आप इनसे बात करिए कितने ब्राह्मणों का या शंकराचार्यों का वो हुआ है दुरुपयोग। वो तो एक समान सबको देख रहे हैं। हाँ क्या कहें? और योगी मोदी के राज्य में, योगी मोदी के राज्य में कोई गरीब बचा ही नहीं। एक सबको पक्का मकान, फटाफट पक्का मकान, आते जाओ गरीब लेते जाओ, आवास पक्का मकान सब चक्का, फ्री शौचालय, फ्री शौचालय सबको देश में चाहे जितना आदमी कुछ दे दिया, सबको दे दिए। इतने माँ शांति ने हाथ आपको समझाई उन्हें, अब उन्हें भी पक्ष को समझाई। समझाने वाला कोई नहीं। अरे बताओ अच्छा तो भैया ये है कि गुंडा राज नहीं है, आज औरत सेफ है, मनुष्य से हर कोई सेफ है। क्योंकि पहले हम लोग एक सोने की कील पहन के निकलने में डरते थे, आज सोने के बाला पहन के निकलते हैं। और क्या लगता है योगी जी फिर से आएंगे? योगी जी का तो 100% कितने दिन आना है उनको। अगर योगी जी चले गए तो फिर समझ लो सब कुछ चला गया। योगी जी को तो बहुत दिन तक रहना जरूरी है। कब तक? कब तक? हम तो कहते हैं कि हम जब तक धरती पर रहे तब तक योगी जी रहे। क्या नाम हुआ चाचा? रतन तिवारी। हम सारे उनके राज में सेफ है, सुरक्षित है महिलाएं, सुरक्षित है, पहन ओढ़ के निकल पा रहे हैं, गुंडों से हम सुरक्षित हैं। कौन थे गुंडे? आखिर गुंडे थे कहाँ ये लोग? गुंडे तो इतने थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, गली चलते मारते थे और ऐसे नोचते थे, गटाई तक रेत देते थे। जो हालत थी गुंडों की। बढ़ावा इनको कहाँ से मिलता था भाई? अरे सरकार से मिलता था, अखिलेश के सरकार से मिलता था खूब। और जो सब जिस तरह के गुंडे थे सारा दुनिया जानता है उनको। थे कौन? आखिर अखिलेश कहाँ रहता था? हाँ? अखिलेश कहाँ रहता था गुंडों पर? क्यों कार्रवाई नहीं करते थे? तो सरकारी की तो जिम्मेदारी है। अगर गुंडे ये सरकार कर रही कार्रवाई? हाँ कर रही है, कर रही है। हम कभी भी उनके पास जा रहे हैं, हम उनके इतने नंबर छोड़ रखे हैं कि भाई हमसे हेल्प लो, हम उनको वो कर रहे हैं तो हमारी सुन रहे हैं। अगर गुंडों को डर नहीं होता तो गुंडे क्यों बिल में चले गए? क्यों नहीं अब छीनौती कर रहे हैं? क्यों नहीं मर्डर कर रहे हैं? क्यों नहीं सारे क्राइम हो रहा है? क्राइम चले गए भाई गुंडे। गुंडे तो बिल में है, बाहर निकल के देखा के मारे भाग गए। हाँ योगी का बुलडोजर, योगी का। आजकल लड़कियों को नौकरी फोर्स में हो चाहे मास्टरी हो कुछ भी हो, एकदम नौकरी लड़कियों को। क्या कमी है बताओ, लड़की समेत नौकर हो लागे। आखिर ये दहशत बुलडोजर से ही है या और कोई? एनकाउंटर से ही क्यों? अगर क्राइम कर रहा है वो नहीं काबू में है तो एनकाउंटर क्यों नहीं होगा? अपना बच्चा जो है अगर गलत करता है तो माँ बाप नहीं मारते क्या? तो वो नहीं मारेंगे? अगर नहीं सुधर रहे हैं तो एनकाउंटर लायक है तो एनकाउंटर होएगा उनका, तभी तो दहशत है। ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर कहा कह रहे हैं कानून है, संविधान है, उसे करें, कोर्ट में जाएं। तो कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम राज हो चाहिए, मगर नहीं हो चाहिए ना, हिंदू कहाँ जाएंगे? मुस्लिम से उनको कहाँ फायदा मिल जाएगा? कहाँ फायदा मिल जाएगा? उनको फायदा है तभी तो उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई। वोटिंग कार्ड वोट के लिए बस उनका समर्थन करते, वोट उधर है ना। हाँ बस उनके पास ही जाता है। सारी मुस्लिम वोट उनकी है और वो केवल जातिवाद की राजनीति। मुस्लिम की पार्टी है समाजवादी पार्टी। हाँ और क्या? हिंदुओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है।
हिंदू के हिंदू है सब। पार्टी ना होती तो क्यों गोली चलवाती? अयोध्या में क्यों गोली चलवाती? राम भक्तों के ऊपर क्यों गोली चलवाती अगर मुस्लिमों की पार्टी ना होती तो? अखिलेश के पत्नी को इतना भला बुरा वो कहा, कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता है मुसलमान, इतना अपशब्द कहा कि आपके पत्नी को कोई बोलता है आपके गोली मार देते आप। इतना भला बुरा फिर भी पार्टी में रखा है। अपनी पत्नी के बारे में वो कार्रवाई नहीं कर पाए। अरे वो उसके ऊपर नहीं किया जिसने उसके पत्नी को गलत बोला, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। अरे तो दूसरे औरतन की का रक्षा करी है, समाजवादी अपने के नहीं कर पाए तो दूसरे का करी है। कौनो औरतन की हिम्मत नहीं रही बेचारी, एक तो नागे की कील पहन के निकले तो उनको लागत रहा कि नाक कट जाएगी बची। लेकिन अच्छा ये बताओ, वो औरत को समझ में नहीं आता है जिनके बारे में बोला गया था, वो मुस्लिम नेता जो सांसद था वो बोला था, तो उस औरत को नहीं समझ में आता है। औरत को समझ में आता है तो क्या करे, औरत सबसे भिड़ जाए। जब आदमी ने उसका साथ नहीं दे रहा उसका तो औरत क्या करेगी? अपने घर उसके लिए खाली है। मुला अखिलेश स्वयं साथ नहीं दे रहा है अपनी पत्नी का। इतना क्यों भैया, क्यों नहीं साथ दे? वोट बैंक के लिए, ये वोटों के लिए तो पता नहीं क्या कर ले। जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा सकते हैं वोटों के लिए, राम का रथ रोक सकते हैं, आवाज वही राम मंदिर बना कि नहीं बना? गंदा नाला बोलने वाला यही आपका आजम खान, यही है समाजवादी पार्टी का। गंगा मैया को गंदा नाला बोला था, कार्रवाई नहीं किया। अगर योगी जी की सरकार में कोई ऐसा नेता बोला होता तो तुरंत तड़क देते। अच्छा हाँ, योगी जी अगर गंगा मैया को गंदा नाला बोलता, राम के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करता तो मसक होना ही था। हाँ फिर तुरंत यार सस्पेंड कर देते उसको, ऐसा बोल रहे इतना ऑन स्पॉट कार्रवाई होती तो योगी ये सब धर्म के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई योगी जी, मोदी जी। क्या कहेंगे चाचा? कुछ भी हो, योगी और मोदी जी के कारण हमारे देश की सनातन जो है धर्म आगे बढ़ गया। हमारे देश की जो है, हमारे भारत देश का जो गौरव योगी और मोदी जी के कारण बढ़ा है वो निर्विवाद रूप से पूरी तरह से एकदम सफल है। ऐसा युगों युगों में कोई तपस्वी पैदा होंगे। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए विश्व विख्यात मतलब ऐसे धर्म महापुरुष खुश हैं आप इनसे? हम बिल्कुल प्रसन्न हैं। आप जनता संतुष्ट हुई? आम जनता भी पूरी तरह संतुष्ट है और हमेशा संतुष्ट रहेगी। दादा खूब संतुष्ट है। कभी ऐसी सरकार देखी? अब लोग तो नाश हो जातो। हाँ, जेने होते 15 साल में तो खराब ही काम हो जातो। हो जाते। अरे देख ही रहे हो, कहूँ गोली मार रहा है, कोई कछु कर रहा है उनके राज में है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा बंगाल में, कहूँ अपने भारत में बहुत बड़ो योगी है तभी नहीं। अरे वही सरकार में जे दिल से बात कर रहे हैं अपन कहाँ कर पाते। ये जो बैठे हैं शंकराचार्य जी, अबे तो बड़ी चीज है उनकी, अपन अबे उनको अपन नहीं समझ पाओ है। अबे नहीं समझ पा। हाँ, अबे हम गए न जमा है। शंकराचार्य उनका कोई नहीं समझ पा रहा है। क्यों कौन शंकराचार्य बता दो? अरे वो शंकराचार्य तो नहीं है, यही लिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। शंकराचार्य होते तो फिर ये सब करवाई नहीं करते। कौन है वो? उस सनातन के साथ होते हैं। शंकराचार्य अपने आप को बताते हैं, आप कह रहे शंकराचार्य? अरे हम कहीं हम प्रधानमंत्री हैं ना, आप मान लो हम प्रधानमंत्री हैं, आप मानोगे? वाह भाई वाह, क्या बात है, एकदम तहलका मचा दिया है जिस तरीके से। यहाँ तक सुधार हुआ मोदी योगी का, मोदी योगी का यहाँ तक सुधार हुआ कि मुसलमान भाइयों की माने घर वाली मान लो, घर वाली वोट छिपाए हुए है और कुछ वोट मुस्लिम महिलाएं की वोट भारतीय जनता। हाँ, मुस्लिम महिलाएं 100 में 5%, 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 7% नहीं 5% मान लो, 5% महिलाएं हम मुस्लिम जो है गुप्त रूप में वोट देती है। अच्छा, हाँ गुप्त रूप। देहातों में खबर सगले शहरों तो गुप्त ही जाता है। गुप्त बताती नहीं, अपने आज पति से नहीं बताती। जो पतिदेव होता है उन पे पतिदेव कहता है योगी को वोट न देना, मोदी को वोट न देना। हाँ नहीं दूंगी, हाँ नहीं दूंगी। अच्छा। और देकर आती है उसको, पर ज्यादा नहीं, 7-8% तक बस। हाँ 7-8%, 100 में 20%, 20 ना कहो 7 या 8 में। और सुधार लेते हैं मुस्लिम लोग, अपना यह कि मना पथा करके सुधार लेते हैं। लेकिन जो नहीं सुधर रही वोट 7-8% वो गुप्त वोट ठेठा देती है। हाँ,
वो मोहर लगाती है। क्या लग रहा है 27 का माहौल क्या लग रहा है? अरे तलाक और लाख धो क्या मोदी योगी किए है उसी विषय में लगा देती है 7-8%। ठीक किया उसने, ठीक किया। ठीक भाई, महिलाओं को अच्छा लगता है तो अपने ठोक देती है। हाँ, वो नहीं मानती, अपने पति देव को कहा नहीं मानती। अरे तो मानना चाहिए भाई, तो नहीं अपने मानती पति की नहीं सुनेगी तो किसकी भाई? सुनेगी? अब कौन दवाई खवावा जाए कि मान जाओ? जब नहीं मान रही तो क्या बताऊं? बात है भाई, क्या कहा चीज का मैं बता। जय सीताराम। जय सीताराम। बहुत बढ़िया भैया। सनातन धर्म की जय हो। हम चाहते हैं सनातन धर्म बढ़े। आज ईरान में सब हिंदू बन रहे हैं, आप देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। हम चाहते हैं वो समय ना आवे कश्मीर में हमारे हिंदू भाई मार के भगाए जाए, मारे जाए, है नहीं तो आने वाला समय अगर ये गवर्नमेंट न रही तो वही होगा। जय जयकार, 20-25 साल ये गवर्नमेंट रहे।